सक्सेस तो हर इंसान हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आखिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि सफलता इनके कदम चूमती है? अमेरिका के 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल मिलेनियर्स से बात करने और उनके सक्सेस सीक्रेट जानने के बाद नेपोलियन हिल ने जाने सफलता के वो मंत्र जिनके बारे में उन्होंने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में डिस्कस किया है। ये बुक आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती और ना ही ढेर सारा पैसा कमाकर अमीर बनना सिखाती है, बल्कि थिंक एंड ग्रो रिच आपको अपने आप और अपने गोल्स के प्रति अवेयर बनाती है और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के गोल्डन प्रिंसिपल सिखाती है। नेपोलियन हिल्स की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से मैंने सीखे ये 8 लाइफ लेसन जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेसन 1, क्रिएट अ बर्निंग डिजायर। इस दुनिया में कोई भी चीज तभी होती है जब आप उसको करना चाहते हैं। सारी दुनिया डिजायर्स पे चलती है। डिजायर यानी कि इच्छा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके मन में सक्सेसफुल होने की इच्छा होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने में सालों का समय लग जाए, लेकिन अगर आपके मन में गोल को अचीव करने का बर्निंग डिजायर है तो आप आज नहीं तो कल उसे हासिल कर ही लोगे। अपने अंदर सक्सेसफुल होने की आग लगा दो। जब आप ढेर सारे पैसे कमाने की ठान लेते हो और किसी भी कीमत पर हार मानने से इनकार कर देते हो, तभी सक्सेस आपके हाथ लगती है और तभी आप अमीर बनते हो। अमीर बनना है तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले आप एक मनी गोल सेट करो। डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर उस गोल को पूरा करने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस करोगे उसकी लिस्ट बनाओ। जैसे अपनी बैड हैबिट सुधारना, फोन पे ज्यादा देर तक बात बंद करना, सोशल मीडिया का टाइम कम करना, बेफजूल दोस्तों से गप्पे हाँकने में टाइम बर्बाद करना छोड़ना, एक्सेट्रा। फिर ये गोल कब तक अचीव करना है वो डिसाइड करो। फिर उस गोल तक आप कैसे पहुंचने वाले हो इसका पूरा प्लान बनाकर आज से ही शुरू कर दो। इन सभी बातों को मिलाकर एक एफर्मेशन तैयार करो। एग्जाम्पल, मैं अगले 6 महीने में अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने वाला हूँ जिससे मुझे हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट होगा। इसके लिए मैं डेली अपने स्किल्स बढ़ा रहा हूँ और नए बिजनेस आइडियाज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। अब मुझे कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दिन प्रतिदिन सक्सेस की ओर बढ़ रहा हूँ और मेरी इनकम और हैप्पीनेस भी डेली बढ़ रही है। इस एफर्मेशन को दिन में 2 बार पढ़ो, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, जब कभी भी आपका मोटिवेशन डाउन हो तब। और आज से ही अपना एटीट्यूड ऐसा रखना जैसा अपना गोल अचीव करने के बाद रखोगे। ध्यान रखना, जब तक सफल होने की इच्छा मन में आग नहीं लगाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। जिसकी इच्छाओं की आग ठंडी पड़ गई वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। लेसन 2, हैव फेथ इन योरसेल्फ। कभी सोचा है कि आखिर लोग बेहतरीन आइडियाज और उनकी पूरी करने की प्रबल इच्छा के बाद भी फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जिस इंसान ने अपने आप पर भरोसा रखा वही कामयाब हुआ है। हो सकता है कि आपके अंदर सक्सेस को हासिल करने के लिए बर्निंग डिजायर हो, पर अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपने दिमाग को ये यकीन दिलाओ कि आप कर सकते हो। वो हर चीज जो आपके मन में सोच रहे हो, वो हर प्लान जो आपके कामयाब होने के लिए आपने बनाया है, वो हर आइडिया जिसे आप सक्सेस तक पहुंचने की प्रबल इच्छा रखते हो, आपके अंदर ये सब कुछ हासिल करने की ताकत है। मन में बार बार सोचें कि आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार तो माननी ही नहीं है। आपके दिमाग में जो चलता है आपका शरीर वही काम करता है। जब आपका दिमाग आप पर विश्वास करना सीख जाएगा तो कामयाबी की ओर आपके कदम खुद ब खुद बढ़ेंगे। लेसन 3, द आर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। जिंदगी में जब भी ऐसे इंसान को तलाशो जो आपकी किस्मत बदल सकता है तो एक बार आईने में जरूर देखना, वो इंसान आपको आपके सामने ही खड़ा मिलेगा। जी हाँ, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपके लिए सांसें लेता है, जो आपको आपके सपने पूरे करते देखना चाहता है, और वही इंसान आपको दुनिया में सबसे बेहतर सलाह दे सकता है, और वो इंसान है आप खुद। ऑटो सजेशन यानी अपने को सलाह देना, ये वो तरीका है जो आपके कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है। अपने आप को ये भरोसा दिलाओ कि आप जो सोच रहे हो वो आप कर सकते हो। आपकी परेशानियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और यकीन मानो उनका आपसे बेहतर सॉल्यूशन भी कोई नहीं निकाल सकता। जब भी आपको कोई परेशानी हो या किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा हो,
तो एक ऐसी जगह पर बैठो जो बिल्कुल शांत हो। इसके बाद आपके मन के सभी बेकार के विचारों को निकालने की कोशिश करो और अपने अंदर झांको, अपनी अंतरात्मा से बात करो। आपके मन के द्वारा दी गई सलाह ही आपको सफलता तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। लेसन 4, इमेजिनेशन इज योर वर्कशॉप। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी एक समय सिर्फ एक आइडिया हुआ करती थी जो एक इंसान की इमेजिनेशन से निकला था। किस्मत बदलने की शुरुआत एक आइडिया से होती है और ये आइडिया आपकी इमेजिनेशन में बनते हैं। इस तरह हम अपनी इमेजिनेशन को एक वर्कशॉप कह सकते हैं जहां आइडियाज को बनाया जाता है और पुराने आइडियाज को निखारा जाता है। आपकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड होगी, आप उतने कामयाब होंगे। नेपोलियन हिल के अनुसार इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन में हम पहले से मौजूद आइडियाज और कॉन्सेप्ट को नए सिरे से बनाते हैं और उनमें सुधार करते हैं, और ये आइडियाज और इनके लिए सभी जरूरी चीजें हमारे दिमाग में पहले से स्टोर्ड होती हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक इमेजिनेशन में कुछ नया नहीं बनाया जाता, पर क्रिएटिव इमेजिनेशन इससे काफी अलग होती है। इसमें हम दूसरों से इंस्पिरेशन लेकर और उसमें अपने विचारों को जोड़कर एक नए आइडिया को बनाते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन हर किसी के पास नहीं होती, बल्कि इसे हासिल करने के लिए अपने दिमाग को उस स्टेट में पहुंचाना होता है जहां आपके अंदर सक्सेस को हासिल करने का बर्निंग डिजायर हो और आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। अपने गोल को हासिल करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का सबसे बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऐसे आइडियाज की लिस्ट बनाओ जो न सिर्फ आपको इंस्पायर करते हो, बल्कि जिनके थ्रू आप आपके अंदर के टैलेंट और स्किल्स का सबसे अच्छा यूज कर पाओ। लेसन 5, कीप योर प्लान्स ऑर्गेनाइज्ड। सक्सेसफुल लोगों में सिर्फ सक्सेस हासिल करने की इच्छा और अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता, बल्कि उनके पास अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान भी मौजूद होता है। सक्सेस के रास्ते में ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनके पास राइट प्लान नहीं होता। अगर आपके प्लान सही होंगे तो आपकी अचीवमेंट्स भी बड़ी होगी। हम में से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल होने के सपने तो देखने लगते हैं, पर अपने गोल को हासिल करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, हमें ये स्किल्स कब, कहां और कैसे सीखनी है, इसकी प्लानिंग हम कभी नहीं करते। अब मान लो कि आपके पास एक प्रोडक्ट आइडिया है और आप इसे अपनी इमेजिनेशन से रियलिटी में उतारना चाहते हो। आपके अंदर पूरा विश्वास है कि आप इस प्रोडक्ट को असल में भी बना सकते हो। आपने अपनी सोच पूरी तरह से मिलेनियर बनने की बना ली है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या लोगों को उस प्रोडक्ट की सच में जरूरत है? आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे? कैसे आप ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाओगे? अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी होती है तो आप इसे कैसे बेहतर बनाओगे? इन सभी चीजों की प्लानिंग आपको पहले से ही करके चलनी होगी। इन सिंपल वर्ड, अगर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। लेसन 6, लिसन योर सिक्स्थ सेंस। जब भी हमें कोई फैसला लेना होता है तो हमारे अंदर एक गट फीलिंग आती है जिसे हम मन की आवाज कहते हैं। नेपोलियन हिल ने मन की इसी आवाज को सिक्स्थ सेंस कहा है। हमारे 5 सेंसेस की तरह यह सिक्स्थ सेंस भी दुनिया के हर इंसान के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। हमारा दिमाग हमें अच्छे और बुरे सिग्नल्स देता रहता है। सिक्स्थ सेंस की आवाज सुनकर हम ये जान सकते हैं कि कब हमें मुश्किलों से बचना है और कब मौके का सही इस्तेमाल करना है। इस यूनिवर्स में ज्ञान का एक अनंत भंडार मौजूद है जहां हर एक चीज का पूरा ज्ञान है। इस अनंत ज्ञान में हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हुआ है, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना आसान नहीं है। इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट करने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। हमें अपने बॉडी और माइंड को काम एंड फोकस्ड बनाना सीखना होगा। तभी हम अपने सिक्स्थ सेंस की आवाज सुनना और उसका इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। लेसन 7, मेक योर मास्टरमाइंड टीम। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हर चीज जानता हो, जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। सक्सेस की सीढ़ी बिना किसी की मदद से चढ़ पाना इम्पॉसिबल है। कई लोग अपने बिजनेस का हर फैसला बिना किसी सजेशन के खुद ही करना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने बनाए हुए बिजनेस का फुल कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को सुप्रीम दिखाना चाहते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका बिजनेस कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले थिंक टैंक से कंसल्ट जरूर करते हैं। ये थिंक टैंक असल में मास्टरमाइंड लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं। अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे, और प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सलाह चाहिए तो मार्केटिंग एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे।
सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप तो जरूर होना चाहिए। कोशिश करो कि आप समय समय पर इस ग्रुप के लोगों से मिलते रहो और उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर रखो। हालांकि इससे पहले आपको यह जरूर सोचना होगा कि आप उन लोगों को उनके काम के बदले क्या दे सकते हो, क्योंकि बिना फायदे के कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। लेसन 8, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1-2 नहीं बल्कि 10,000 से भी ज्यादा बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आखिर में वो लाइट बल्ब को बनाने में कामयाब हुए। तब हम नहीं हारते जब हम गिर जाते हैं, बल्कि तब हम हारते हैं जब वापस उठने से इनकार कर देते हैं। 25,000 से भी ज्यादा लोगों को एनालाइज करने के बाद नेपोलियन हिल ने जाना कि ज्यादातर लोगों के फेल्योर का कारण डिसीजन लेने में कमी होना है, यानी कि वो एक सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाते। हो सकता है कि आप किसी भी काम को करने में देरी कर रहे हो या किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लगातार अगले दिन के लिए टाल रहे हो। इसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं और इसके शिकार लोग कभी अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोग जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें असल में क्या चाहिए और वो कैसे उसे हासिल कर सकते हैं। दुनिया ऐसे लोगों के सामने झुकती है जिन्हें अपने गोल्स के बारे में पता होता है और जिनके हाव भाव से उनके मजबूत इरादे जाहिर होते हैं। एक सॉलिड डिसीजन लेने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि मानसिक शक्ति की जरूरत होती है और याद रखना, शक्तिशाली लोग ही दुनिया बदलते हैं। तो ये थे 8 ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।